नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज फरवरी की 29 तारीख है और आज पेंशन जमा होना शुरू हो गया दोस्तों। जी हाँ, कई सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी है कि उनके खाते में पेंशन आ चुका है। और साथ ही साथ दोस्तों, आज एंट्री लेवल पे से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी दूंगा। क्या नायक, हवलदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी कैप्टन सबको लागू है एंट्री लेवल पे? जी हाँ, लागू है। मैं आगे बताता हूं, आपको समझाता हूं कैसे लागू है। और साथ ही साथ दोस्तों, ईसीएचएस का रिफंड के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हाथ में होने चाहिए, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया है, जिसमें से अगर एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप रिफंड हो जाएगा। किन के लिए लागू है जानेंगे। और साथ ही साथ डिसेबिलिटी पेंशन और जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीएडीआर के आंकड़े के बारे में भी इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉइंट्स आप देख पा रहे हैं, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई सबसे भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी जैसे आप देख पा रहे हैं, क्या एंट्री लेवल पे नायक को या सूबेदार को भी लागू है 6460, 8560, 9300? किनको लागू है? जी हां, लागू है। सूबेदार को भी लागू है, ऑनरेरी कैप्टन को भी लागू है, लेफ्टिनेंट को भी लागू है और नायक को भी लागू है। लेकिन तब लागू है जब आप 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में थे और आप जिस रैंक में भर्ती हुए थे उस दिन उसी रैंक में थे। जी हां, कई सारे पेंशनर्स, चाहे वो नायक हैं चाहे सूबेदार हैं, वो केस प्रोसेस कर रहे हैं कि मुझे एंट्री लेवल पे का फायदा दिया जाए। लेकिन आप केस तो प्रोसेस कर दीजिए, केस तो कोई भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन आपको क्या लागू है वो तो जान लीजिए। कहीं आप साइबर कैफे में जाके, सर्विस सेंटर में जाके केस प्रोसेस करवा लें, 500 700 200 जो भी उनको देना है वो दे दें और आपका वो पैसा तो केस प्रोसेस करने का चला जाएगा। आपको रिप्लाई मिलेगा रिकॉर्ड ऑफिस से या जहां से भी रिप्लाई मिलना है, रिप्लाई मिलेगा कि आपको लागू नहीं है। दोस्तों, लागू किनको है? 1 जनवरी 2006 के डेट में जो जिस रैंक में भर्ती हुए थे उसी रैंक में सर्विस में थे। यानी कि आपको 1 जनवरी 2006 के डेट में सर्विस में रहना जरूरी है और जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे उस दिन भी उसी रैंक में आप थे, तभी लागू है दोस्तों। तो क्या कोई नायक में भर्ती हो सकता है? चलिए मैं आपको आज डिफेंस मिनिस्ट्री का लेटर दिखाता हूं, जिस लेटर के तहत एंट्री लेवल पे को लागू किया गया था। उस लेटर को दिखा करके आपको समझाऊंगा कि किन किन रैंक्स को एंट्री लेवल पे लागू है। लेटर देख लेते हैं। अब दोस्तों, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह लेटर देखिए और समझिए। 25 मार्च 2021 का ये लेटर है और जैसे इसका सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, एंट्री पे ऑफ डायरेक्ट रिक्रूट्स इन डिफेंस सर्विसेज, और ये है 1 जनवरी 2006 से जो पे फिक्सेशन होना है उसके ऊपर है। आगे मैं दिखाता हूं इसमें किसको किसको लागू है, क्लियरली लिखा हुआ है। अब यहां देख करके आप समझिए दोस्तों, इस टेबल में क्लियरली बताया गया है कि किसको किसको लागू है। इंडियन आर्मी में किसको लागू है? एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो मास्टर जी होते हैं, जो डायरेक्ट हवलदार में भर्ती होते हैं, स्पोर्ट्समैन या जो सर्वेयर होते हैं, या जो ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर होते हैं जो हवलदार रैंक में भर्ती होते हैं, उनको एंट्री लेवल पे लागू है। आगे रिलीजियस टीचर, यानी कि जो पंडित जी होते हैं, और कैटरिंग जेसीओज जो सीधे नायब सूबेदार में भर्ती होते हैं, उनको एंट्री लेवल पे की बढ़ोतरी लागू है। और नेवी में देखिए, डायरेक्ट एंट्री आर्टिफिसर्स फ्रॉम डिप्लोमा होल्डर्स, जो कि आर्टिफिसर रैंक में भर्ती होते हैं, उनको एंट्री लेवल पे लागू है। और जो स्पोर्ट्समैन सीधे एक्टिंग पेटी ऑफिसर में भर्ती होते हैं, उनको एंट्री लेवल पे लागू है। और इंडियन एयरफोर्स में एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स जो कि सीधे सर्जेंट में भर्ती होते हैं, उनको लागू है। और इसके अलावा सभी तीनों सर्विसेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो ऑल ट्रेड्स, किसी भी ट्रेड के हों, जो सिपाही एंड इक्विवेलेंट यानी सिपाही, सेलर या एयरमैन है, उनको लागू है। तो देखिए, क्या नायक को लागू है या क्या सूबेदार को लागू है? सूबेदार, मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, कैप्टन को लागू है। आप यहां से समझ गए होंगे। आगे और एक लेटर जारी हुआ था, उस लेटर को भी दिखाऊंगा। अब ये वाला लेटर जो है, ये लेटर यहां खत्म होता है। अब उसके अलावा भी और एक लेटर जारी हुआ था, वो दिखाता हूं दोस्तों। अब ये दूसरा लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही जारी हुआ है 28 जून 2022 को, और सेम वही एंट्री लेवल पे से ही जुड़ा हुआ लेटर है दोस्तों। अब यहां पर देखिए आगे उसके अलावा और किन को लागू है, देखिए क्लियरली लिखा हुआ है। अब यहां देखिए, जो टेरिटोरियल आर्मी के रिलीजियस टीचर होते हैं, यानी कि आरटीजेसीओज होते हैं, इसके अलावा टेरिटोरियल आर्मी में जीडीजेसीओज होते हैं, ग्रेजुएट विद एनसीसी सर्टिफिकेट हिसाब से भर्ती होते हैं, वो भी नायब सूबेदार में भर्ती होते हैं। और ये भर्ती वाला रैंक होता है उनका, नायब सूबेदार, जिस वजह से उनको भी एंट्री लेवल पे लागू है दोस्तों। तो आप सब अभी समझ गए होंगे दोस्तों कि एंट्री लेवल पे किनको लागू है। हाँ, अगर आप सिपाही थे 1 जनवरी 2006 के डेट में, बाद में आप नायक बने, हवलदार बने, सूबेदार मेजर भी बन गए और उसके बाद जाकर के आप रिटायर हो गए,
तो आप बाद में कुछ भी रैंक आपको मिला हो, लेकिन 1 जनवरी 2006 के डेट में आपको उसी रैंक में होना जरूरी है जिस रैंक में आप भर्ती हुए थे, और आपका फिक्सेशन इससे कम में हुआ होना जरूरी है। अगर आप सिपाही हैं तो ये, ना हवलदार है तो ये, और नायबसूबेदार है तो ये, तभी आपको एंट्री लेवल पे लागू है। अदरवाइज कार्रवाई करने से, कार्रवाई कराने से कोई फायदा नहीं होगा। कार्रवाई करने के लिए जो पैसे आपके लगेंगे वो भी चले जाएंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा आपको लागू नहीं है। इसलिए एलिजिबिलिटी जाने सबसे पहले। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। डिसेबिलिटी एलिमेंट जरूर चेक करें, आपके पेंशन स्लिप में क्या सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई सारे पेंशनर्स को उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा, कई को सही नहीं मिल रहा है। आपका सर्विस एलिमेंट जितना है उसका 30% आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपका डिसेबिलिटी 50% है तो आज एक बहुत चौंकाने वाला वाकया सामने आया, एक लेटर सामने आया, उस लेटर को दिखा के समझाता हूं दोस्तों कि कैसे पुराने पेंशनर्स को भी डिसेबिलिटी पेंशन लागू होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों ये रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है और पीसीडीएस पर्स को लिखा गया है। पेंशनर का डिसेबिलिटी एलिमेंट से जुड़ा हुआ लेटर है, जिसपे आप जब बातें समझेंगे तो हैरत में रह जाएंगे। देखिए, आप देखिए, ये जो पेंशनर थे उनको ऑलरेडी ग्रांट हुआ था डिसेबिलिटी एलिमेंट 20%, जो कि 11 अगस्त 2002 को ग्रांट हुआ था दोस्तों, और उनका पीपीओ भी जारी हो चुका था। ये देखिए, पीपीओ भी जारी हो चुका था, जिसको एनक्लोज किया गया है इस लेटर के साथ। और दोस्तों ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जब इन पेंशनर का पेंशन स्लिप को देखा गया रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा, और रिकॉर्ड ऑफिस ने अपने आप नहीं देखा, जब पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला सीपी ग्राम्स में, ये देखिए, तब जाकर के रिकॉर्ड ऑफिस ने जब पेंशनर का पेंशन स्लिप चेक किया, तब रिकॉर्ड ऑफिस को यह पता चलता है कि उनको तो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा। आप देखिए 2002 से उनको 11 अगस्त 2002 से जो पीपीओ जारी हुआ है वहां पर उनका डिसेबिलिटी एलिमेंट ग्रांटेड है, लेकिन जब रिकॉर्ड ऑफिस ने अभी जब पीपीओ देखा, अभी जब उनका पेंशन स्लिप देखा, तो ये पाया कि उनको तो डिसेबिलिटी एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है। तो रिकॉर्ड ऑफिस ने अब इस लेटर के तहत बोला है जो पीसीडीएस पर्स को कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज रिक्वेस्टेड टू पे पेमेंट ऑफ द डिसेबिलिटी एलिमेंट अलोंग विथ एरियर्स टू बी पेड इफ नॉट पेड अर्लियर अंडर इंटीमेशन टू दिस ऑफिस। तो देखिए 2002 से लेकर के अभी तक जिनका पीपीओ भी जारी हो चुका था, ये देखिए 2002 में ही पीपीओ भी जारी हो चुका था डिसेबिलिटी एलिमेंट का, लेकिन उनको मिला नहीं। और अब जा करके जब उन्होंने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तो इतनी कार्रवाई हुई है कि रिकॉर्ड ऑफिस ने ये लेटर भेज दिया। तो आप भी जागिए, कई सारे पेंशनर्स हैं आज के डेट में भी, क्योंकि डिफेंस पेंशनर्स को जानकारी के अभाव से अपना जो ड्यू एलिजिबल जो एंटाइटलमेंट होता है वो भी नहीं मिल पाता। तो आप भी जागरूक बने। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फरवरी का पेंशन पर्स से आज खाते में, लेकिन 3000 तक की कटौती के साथ आपका पेंशन स्लिप चेक करें। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको आपका पेंशन मिल गया फरवरी महीने का? आज 29 फरवरी है, आज पेंशनर्स को पेंशन क्रेडिट होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये जो मैसेज आपने देखे। और साथ ही साथ कई सारे पेंशनर्स ने यह भी जानकारी दी कि उनको जो एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया है उसमें 3000, किसी को 2500 कम मिलने का जो है आंकड़ा बताया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि फरवरी का महीना है, फाइनेंशियल ईयर अब क्लोज होने जा रहा है, और अमूमन फरवरी और मार्च में आपका इनकम टैक्स कट सकता है या कटता है। तो दोस्तों खूब संभव आपका इनकम टैक्स कटा हो सकता है, लेकिन आप अपना पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। जैसे आपका पेंशन स्लिप अपलोड हो जाएगा स्पर्श में, उसको डाउनलोड करके चेक कर लें। अगर वहां इनकम टैक्स कटा है तो कोई बात नहीं, जब आप आईटीआर फाइल करेंगे अप्रैल में, मई में, तब उसका क्लेम करके आपको वो मिल जाएगा 2-4 महीने बाद। लेकिन और किसी रीजन से आपकी कटौती हुई है तो उस रीजन को जान लें, और अगर जायज है तो ठीक है, अगर जायज नहीं है तो आप उसके लिए क्लेम करें कि मेरा पैसा रिफंड किया जाए। और बाकी जिनको भी मैसेज मिला है या नहीं मिला है, आज पेंशन क्रेडिट हो रहा है दोस्तों, शाम तक खूब समझ सभी पेंशनर्स को जो है उनका पेंशन फरवरी महीने का मिल जाएगा। लेकिन उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का अंतिम डेट जनवरी 2024 तक बढ़ाया गया था। अगर जनवरी 2024 तक भी अगर आपने सबमिट नहीं किया, अभी भी लाइफ सर्टिफिकेट पेंडिंग है, तो हो सकता है आपको पेंशन ना मिले। चलिए अगली जानकारी की ओर दोस्तों। आपको भी मिलेगा ईसीएचएस का कंट्रीब्यूशन रिफंड, लेकिन इनमें से एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर सामने आया है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है, ABCDEF 6 डॉक्यूमेंट्स के ऐसे लिस्ट जारी किए गए, जिनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करें तो आपको मिल सकता है आपका ईसीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो रिफंड। चलिए उस लेटर को देखते हैं दोस्तों। ये जो लेटर है आर्मी हेडक्वार्टर का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस का लेटर है, 3 अगस्त 2018 का लेटर है, लेकिन ये रिफंड ऑफ वन टाइम ईसीएचएस कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ लेटर है दोस्तों। अगर आप 1 जनवरी 1996 से पुराने रिटायरी हैं तो आपको रिफंड लागू है, लेकिन आपको क्या क्या दस्तावेज जो है सबमिट करने पड़ेंगे वो इस लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है। ये देखिए,
इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना है। या देखिए, और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है देखिए, अगर आप प्री 1996 के रिटायरी है तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको रिफंड लागू है। क्या क्या है? कॉपी ऑफ एमआरओ, एमआरओ का मतलब जिस फॉर्म के तहत आपने पैसा जमा कर दिया वो एमआरओ, या तो डिपॉजिट स्लिप, आपने जो है बैंक में जो डिपॉजिट किया वो स्लिप भी आप लगा सकते हैं, या तो फिर अंडरटेकिंग गिवन बाय द बैंकर्स ऑफ वेटरन, अगर बैंकर ने आपको अंडरटेकिंग दिया है कि हाँ उनसे हमें जो है कंट्रीब्यूशन जो है ईसीएचएस का प्राप्त हुआ है, वो अंडरटेकिंग भी आप लगा सकते हैं। या तो एंट्री इन पासबुक, आपके पासबुक में एंट्री हो कि आपने कंट्रीब्यूशन दिया है ईसीएचएस के लिए, वो भी आप लगा सकते हैं। या तो एफिडेविट रिगार्डिंग डिपॉजिट ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर एफिडेविट भी हो कि मैंने जो है कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट किया था तो वो भी लगा सकते हैं। या तो रिकॉर्ड्स ऑफ आरसीज, आरसीज का रिकॉर्ड भी आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको लागू है कंट्रीब्यूशन का रिफंड, अगर आप 1 जनवरी 1996 के पुराने रिटायरी हैं। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो तो आप केस अपना प्रोसेस कर सकते हैं, आपके रिकॉर्ड ऑफिस को लिख सकते हैं कि मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन वापस करे। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, जुलाई 2024 के डीए का आंकड़ा आज होगा जारी। जी हाँ, आज 29 फरवरी है और महीने के आखिरी दिन पिछले महीने का जो है महंगाई का आंकड़ा जारी होता है, एआईसीपीआईएन का जिसको आंकड़ा हम बोलते हैं। तो जुलाई 2024 से जो डीए हमारा बढ़ना है दोस्तों, उसका आंकड़ा यानी कि जनवरी 2024 का पहले महीने का आंकड़ा आज आ जाएगा। तो शाम को जब भी आएगा उस आंकड़े को, जिस हिसाब से भी वो आंकड़ा आएगा उसी हिसाब से हमारा आगे डीएडीआर तय होने का जो है संभावनाएं बन जाती है दोस्तों। हालांकि इस बार ये छोटी मोटी खबरें भी निकल रही है कि सरकार हो सकता है उस फॉर्मूले को चेंज करे, लेकिन इतनी आसानी से वो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा क्योंकि 7वें पे कमीशन में सैंक्शन किया गया फॉर्मूला है वो दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था, आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।